गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सुनामी, है ना, क्लास 8th इंग्लिश। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो हमने 2 पार्ट पढ़ लिया था। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या होता है। बिफोर द जेंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। एक चीज़ हम लोग को पता है कि जो ये एनिमल्स होते हैं, इनके कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ह्यूमंस के तो 5 होते हैं, लेकिन एनिमल्स होते हैं, ये माना जाता है कि इनके 6 होता है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन 6 माना जाता है क्योंकि यहाँ देखिए, जब भी कुछ भी तबाही या कुछ भी प्रॉब्लम होने वाली होती है हमारे धरती पे, तो सबसे पहले किसको पता चलता है? एनिमल्स को। और एनिमल्स को देख के ही हम लोग भांपते हैं कि मतलब कि क्या हो, कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला। बेशक हम लोग को क्लियर नहीं पता होता है, लेकिन हम लोग को उसके खतरे की आगाज़ हो जाती है। तो यहाँ भी ऐसे ही जब भी बहुत बड़ी मतलब कि जब श्रीलंका और इंडिया के कोस्ट में बहुत बड़ी सुनामी, मतलब एक वेव यानी लहर जो जिसको आप कहते हो, बहुत तेज़ आना था। उस समय आने से पहले क्या हुआ था, जो एनिमल्स थे जितने, चाहे वो डोमेस्टिक हो या वाइल्ड हो, जिस भी तरह के, वो ऐसे मतलब उनकी बिहेवियर ऐसे दिख रहा है जैसे कुछ हो रहा है, होने वाला या हो रहा है ऐसा। दे फ्लेड टू सेफ्टी, वो लोग क्या, उनकी हरकतें कैसी थी, वो सेफ्टी जगह में जा रहे थे, भाग रहे थे, है ना। According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoor. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelter and could not be antis to come back out. अब इसका प्रूफ क्या है, कैसे हम लोग कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, मतलब जो हमने, मतलब कि जो उस समय दिखा, मतलब जब ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उस सुनामी, उस लहर में जो एलिफेंट था वो चिल्ला रहे थे, मतलब साउंड कर रहे थे, बहुत तेज़ तेज़ भयानक साउंड, डरावना, है ना। एंड जो डॉग होते हैं, और कहाँ ये जो एलिफेंट है, और भाग कहाँ रहे थे? ऊपर जगह पे, बिल्कुल ऊंचाई पे। डॉग रिफ्यूज़ टू गो आउट, और जो डॉग था वो बाहर जाना, जैसे जबकि डॉग वगैरह है तो बाहर घूमना पसंद करते, लेकिन ये डॉग जो है बाहर जाना बिल्कुल नहीं चाह रहा था, मना कर रहा था, ऐसा उसका बिहेवियर लग रहा था। फ्लेमिंगो जो थी, वो जो अंडा देती है अपने लो एरिया में जाके देती है, लेकिन उस जगह पे वो ब्रीडिंग देने को तैयार नहीं, मतलब उस समय वो भी रिजेक्ट कर रही थी। जो एनिमल्स होते जू वगैरह में, वो भी कहाँ भाग रहे थे? शेल्टर में अंदर। जितने एनिमल खुले या इस तरह के होंगे तो वो सब अपने अपने घरों में भाग रहे थे, और वो बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तो इससे समझ में आता है कि कुछ ना कुछ मतलब हुआ होगा या हो रहा है। मेन होने का जो आने वाला होता है उसके लिए इनको पता चल जाता है, और बहुत पहले पता चल जाता है इंसानों से। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेस अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक। और बहुत सारे लोग इस बात पे विश्वास करते हैं, हम लोग भी इस बात पे विश्वास करते हैं कि एनिमल्स को ये चीज़ पता चल जाता है, सारी चीज़ें जो भी घटना होने वाली होती है पहले। तो ये मतलब ये एक तरह से हम लोग ये समझ के चलते हैं इनके 6 ऑर्गन्स होते हैं, है ना। और जब मतलब कि जब धरती कुछ भी वाइब्रेट होता है तो वो सबसे पहले इंसान एनिमल्स को पता चल जाता है। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. कुछ मतलब जो एक्सपर्ट होते हैं वो इस बात पे विश्वास करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें फील करने की जो सेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। जो धरती में वाइब्रेट होता है, बिल्कुल हल्की भी झटके में, मतलब कुछ भी हल्का होता होगा हमारा, तो वो सब एनिमल्स में मतलब आ जाती है, वो चीज़ें वो सुन लेती है, फील कर लेती हैं। ये मतलब हमारे एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिज़ास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। और ये मतलब कि जो भी आने वाला होता है खतरा, ये सबसे मतलब बहुत पहले इंसानों से, मतलब इंसान इस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं कर सकता है, लेकिन एनिमल्स के पास ये चीज़ पहले पहुंच जाती है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट। यहाँ पे मतलब ये भी कहते हैं कि हम इस बात पे श्योर नहीं है कि एनिमल्स के 6 ऑर्गन्स होते हैं कि नहीं होते, बट द फैक्ट इज़ दैट द जेंट वेव्स हैव दैट रोल थ्रू द इंडियन ओशन किल मोर देन 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. ये मतलब कि ये तो इनके बारे में बोला है कि मतलब श्योर नहीं है, लेकिन कुछ है ऐसी चीज़ें जिससे हम
मतलब कि ये बता सकते, कुछ फैक्ट्स हैं, तत्व हैं जो समझ में आता है कि एनिमल्स के पास ये चीज़ें होती हैं। जैसे जब जेन वेव्स आया था, भयानक जो वेव्स आए थे, तो उसमें जहाँ इंडियन ओशन में जब आया था तो बहुत सारे वहाँ पे लोग, मतलब 150,000 के करीब मर गए थे, है ना। 150,000 के करीब लोग मरे थे, और ये दर्जनों देशों में हुआ था। लेकिन नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन, यानी कि यहाँ पे कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली जो एनिमल्स भी मरे हों, मतलब एनिमल्स के मरने की कोई ऐसी खबर नहीं रही। Along Indians cuddlers coast where thousands of people, Parisians, buffalo, goat and dogs were found unharmed। और जो इंडियन कडलर्स है कोस्ट, वहाँ पे हज़ारों पीपल्स है ना हैं, लेकिन वहाँ पे जो एनिमल्स है, एनिमल्स को मतलब कोई चोट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू अ वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स। और जो याला पार्क है ना, याला नेशनल पार्क, वहाँ श्रीलंका में है ना। वहाँ पे बहुत सारे मतलब एलिफेंट्स भी उसमें हैं, बहुत सारे लीफर्ड हैं, इतनी सारी प्रजातियाँ वहाँ पे हैं, 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, मतलब ये सारी वहाँ पे एनिमल्स हैं इस नेशनल पार्क में। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगाला बीच इनसाइड द पार्क। वहाँ पे ये जब हुआ था तो ये पतंगाला बीच में से 16 लोगों की खबर आई थी, मतलब कि 60 लोग, मतलब 60 लोगों की, कि वो उसमें बह गए थे। लेकिन नो एनिमल्स कैरकैसेस वर फाउंड, लेकिन एनिमल्स की कोई भी हड्डी, कैरकैसेस मीन्स हड्डी, उनका कोई ढांचा नहीं पाया गया, है ना। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफलो, सिर्फ 2 वाटर बफलो मिले थे, मतलब कि वो पानी में थे जिसके कारण निकल नहीं पाए थे। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangala beach। जब पतंगाला बीच में आ रहा था ये प्रॉब्लम, तो वहाँ पे लोगों ने इस चीज़ को वॉच किया था नेशनल पार्क पे, कि जो पीपल है वो किधर भाग रहे थे, पतंगाला बीच से दूर भाग रहे थे। ये भी एक प्रूफ है कि जब मतलब कि जब इस तरह के खतरे आए थे तो भाप गए थे, एनिमल्स को पता चल गया था, वहाँ से दूर भागने लगे थे कि अब पतंगाला बीच में कोई डेंजरस चीज़ होने वाली है। A Sri Lanka gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach। अब वहाँ पे एक और आई विटनेस मिला। श्रीलंका में एक जेंटलमैन था जो रहता था कोस्ट, उसी नियर गेल में रहता था, है ना। उसके बाद 2 डॉग थे, और जिन्होंने भी मतलब डेली जाना पसंद करते, उनको बहुत अच्छा लगता था बीच में जाना, है ना। लेकिन दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, मतलब हमेशा वो नॉर्मली, मतलब वो हमेशा अक्सर हो जाने के लिए एक्साइटेड होते थे, बाहर जाना ही पसंद करते थे। ही सेड बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव हीज लाइफ। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, वो लोग भी वहाँ नहीं गए, मतलब कि घूमने को नहीं गए, पसंद नहीं किए लोगों ने, और इस तरह से शायद उन लोगों ने अपनी लाइफ बचाई है, इसलिए वो नहीं गए। तो ये था आई विटनेस जो एनिमल्स के थे, कि मतलब कि एनिमल्स के मतलब किस तरह से बिहेवियर होता है ना। ये सारी प्रूफ है कि ये रियल स्टोरी है, मतलब एक तरह से कि सच्चाई है, मतलब एनिमल्स इस तरह के बिहेवियर, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि इसके शायद 6 ऑर्गन्स होते, ये मतलब एक्सपर्ट बताना चाहते हैं कि ये सारे प्रूफ हमारे पास, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि 6 ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन रियल में क्या है कि नहीं है, इसके बारे में भी वो एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं। तो ये हैं हमारे ये चैप्टर आज से कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम आपको इसकी सलूशन और पोएम कराएंगे। थैंक यू।